तो साथियों नमस्कार। कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक जिसका पहला अध्याय है भारत, आकार और स्थिति। इसके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। ये 20 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके पूरे अध्याय को कवर करेंगे। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत, आकार और स्थिति। पहला प्रश्न, भारत पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी गोलार्ध। भारत पूरी तरह से भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध का भाग है। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती? तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न में ये पूछा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो सही उत्तर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? सबसे पूर्वी देशांतर, इसका सही उत्तर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर है जो गुजरात में। ये भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग घेरता है, तो 7वां स्थान है। भारत से 6 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े हैं। भारतीय मानक समय किस याम्योत्तर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो जो भारत का मानक समय है ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इसी के आधार पर भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो उसका उत्तर है नेपाल। नेपाल भारत के इन 5 राज्यों कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न, 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? सही उत्तर है 7000 किलोमीटर। सुएज नहर ने भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ दिया, जिससे जहाजों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे में केप ऑफ गुड होप का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, से लगभग 7000 किमी दूरी कम हो गई। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में स्थित 2 पड़ोसी द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? सही उत्तर है भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, जबकि मालदीव लक्षद्वीप समूह दक्षिण में स्थित है। ये भी याद रखना, पाक जल संधि। भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है?
भारत की सीमा रेखा की लंबाई, स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी? स्थलीय सीमा रेखा, एक होती है जलीय सीमा रेखा यानी समुद्र तटीय सीमा रेखा, और दूसरी स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम वैज्ञानिक जीआईएस के अनुसार द्वीपों सहित भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? नवीनतम डाटा है, जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार द्वीपों सहित कुल तट रेखा की लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर। बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, आधुनिक उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग और उन्नत जीआईएस तकनीक के आधार पर भारत की कुल तट रेखा अब 11,098.81 किमी मानी जाती है। पहले यह एनसीईआरटी जो किताब है उसमें भी यही है, 7,516.6 किमी दर्ज है। तो आपको ये दोनों मान याद करना है। वर्तमान न्यूनतम डाटा है वो 11,098.81 किमी, और जो किताब में दिया है वो है 7,516.6 किमी। दोनों आंकड़े याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार कितना? उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3,214 किलोमीटर, लद्दाख से कन्याकुमारी तक। 3,214 किलोमीटर, ये याद, 3,214 किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक विस्तार है वो है 2,933 किलोमीटर यानी 2,933 किलोमीटर। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है जो 2004 की सुनामी में जलमग्न हो गया? तो वो है इंदिरा पॉइंट। व्याख्या, ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत का देशांतरीय विस्तार तो 68°7' से 97°25'। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। 68°7' पूरी देशांतर से 97°25'। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा है इस बार। यह है 8°4' से 37°6'। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पहले प्रश्न आया था जनसंख्या की दृष्टि से। भारत का जनसंख्या की सबसे दृष्टि से बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा राज्य गोवा। कौन सा है? गोवा, जिसका क्षेत्रफल मात्र 3,702 किलोमीटर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे अथवा पीछे रहता है? आगे रहता है। तो ये 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है भारत का जो समय है ग्रीनविच मानक समय से, क्योंकि 82°30' पूरी देशांतर के कारण भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। उत्तर सही। अगला, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा साझा करता है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश से। कितने किलोमीटर? 4,096.7 किलोमीटर।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो साझा करता है परंतु समुद्र तट को नहीं छूता? तो ये है राजस्थान। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा तो साझा करता है लेकिन कोई समुद्री सीमा नहीं। तो इस प्रकार इन 20 प्रश्नों के माध्यम से पूरा पार्ट है ये कवर करने की कोशिश की है और सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार करें, आपके परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।